अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, सोचिए एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। मिल्कीपुर में विधानसभा की उपचुनाव की वोटिंग हो गई है। अब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, मगर दूसरी तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में कहा कि ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ तक कि तमाम अधिकारियों की लिस्ट गिनवा दी, जिन पर उन्होंने तमाम अनियमितता और लापरवाही के साथ गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। नहीं हूँ, चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझे आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, सोचिए एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको, और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासम खास रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की। उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई थी, जब चुनाव होता है तो कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। आपको पता होगा, एक बाहर का व्यक्ति जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाहर की पुलिस ने, तो उसने खुद बात कराने की कोशिश की मंत्री जी से। और ये बात अगर गलत है तो वो तो लाइव था, वीडियो रिकॉर्डेड। आप पता करिए कि किससे बात हो रही थी। वो मंत्री वहीं रुके हुए थे। बता दें कि मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव के समय कई सारी शिकायतें जो है और आरोप समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए थे। लगातार सोशल मीडिया के द्वारा समाजवादी पार्टी ने तमाम अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए थे। तो ऐसे में अब 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ मिल्कीपुर का परिणाम सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें